हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IT स्टडी पॉइंट में। आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी प्रथम वर्ष चैप्टर नंबर 3 विभिन्न फिटिंग औजार, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इससे पहले हमने आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 एकदम विस्तार से पढ़ा दिए हैं, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। अब हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पहले बात करेंगे इसके परिचय की। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जिसमें अधिकतर कार्य वैद्युतिक उपकरणों एवं मशीनों पर ही किए जाते हैं। मतलब ये हमारी जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, ये एक ऐसा ट्रेड है जिसके जो भी कार्य होते हैं वो वैद्युतिक उपकरणों एवं मशीनों पर ही किए जाते हैं। बाकी मशीनों के सुगमतापूर्वक प्रचालन के लिए समय समय पर उनकी मरम्मत आदि की आवश्यकता पड़ती है एवं मशीन के विभिन्न कल पुर्जे खराब होने पर उन्हें बदलना पड़ता है। अब हम बात करेंगे फिटिंग औजार की कि जो फिटिंग टूल होते हैं वो क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किसी मशीन को बनाने, मरम्मत इत्यादि करने के लिए जिन औजारों की आवश्यकता पड़ती है वे औजार फिटिंग औजार कहलाते हैं। जैसे रेती हो गई, हैमर, छेनी, डिवाइडर, पंच, सरफेस गेज इत्यादि। कुछ हमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रयुक्त होने वाले मुख्य फिटिंग औजार निम्न दिए हुए हैं, जैसे कि कर्तन औजार हो गए, मार्किंग एवं मापक औजार, चोट मारने वाले औजार और पकड़ने वाले औजार, ड्रिलिंग औजार और चूड़िया कर्तन औजार। तो पहले हम बात करेंगे कर्तन औजार की कि जो कर्तन औजार हैं वो क्या होते हैं। कर्तन औजार का प्रयोग तार, लकड़ी, धातु इत्यादि को काटने में किया जाता है। नीचे कुछ मुख्य कर्तन औजारों का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है, जैसे कि पहला हमारा रेती, दूसरा छेनी, तीसरा हैक्सॉ। ये हमारे कर्तन औजार हैं जिनके द्वारा हम कटिंग के कार्य को संपन्न करते हैं। तो हम पहले बात करेंगे रेती की। किसी कार्यखंड की सतह से खुरदरी सतह वाले औजार को रगड़कर अवांछित पदार्थ को चूर्ण के रूप में हटाने की प्रक्रिया को रेतना कहते हैं तथा इस कार्य के लिए प्रयुक्त कर्तन औजार को रेती कहते हैं। मतलब किसी भी अवांछित पदार्थ को हम चूर्ण के रूप में हटाते हैं, इस प्रक्रिया को हम रेतना बोलते हैं। और जिस औजार द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है उसको हम रेती बोलते हैं। ये यहाँ पर हमें रेती का चित्र दिया है जिसके कुछ मुख्य भाग दिए हुए हैं, जैसे कि जो ये यहाँ पर ये जो लकड़ी का होता है इसे हम हैंडल बोलते हैं, और जो ये बीच में ये जो लोहे का गोल गोल छल्ले की तरह होता है इस छल्ले को हम फेरुल बोलते हैं। और जो ये हमारी एज होती है, एज से हैंडल के बीच का जो हिस्सा होता है इसको हम शोल्डर बोलते हैं। ये हमारी हील होती है, ये हमारी रेती की लंबाई हो गई, ये एज हो गया और ये हमारा फेज हो गया। और जो ये नीचे होता है, ये निचले हिस्से को हम टिप या पॉइंट बोलते हैं। चलो आपको एक एक जो इसका भाग है उसे एकदम बारीकी से समझते हैं। पहला है फेज। रेती का वह चपटा भाग जिसमें कटाई दांते बने होते हैं वो फेज कहलाता है। जो ये है ना जिसमें ये दांत बने हुए होते हैं इसको हम फेज बोलते हैं। फिर टैंक, रेती का वह नुकीला भाग जिस पर हैंडल लगाया जाता है उसे हम टैंक बोलते हैं। जो ये हैंडल लगा है, ये जिस भाग पर लगा उसको हम टैंक बोलते हैं। अगला हील। फेस तथा टैंक के मध्य कुछ भाग प्लेन तथा बिना दांतों का बचता है, इस भाग को हम हील कहते हैं। जो यहाँ पर जो ये भाग जो ये है ना बिना दांत वाला प्लेन, इसको हम हील बोलते हैं। अगला है कोर। रेती का वह पतला भाग जिसे हम एज भी बोलते हैं। रेती का वह पतला भाग जिस पर समांतर दांतों की एकल पंक्ति होती है उसे वह कोर कहलाता है। अगला है टिप या पॉइंट। तो रेती के निचले सिरे को पॉइंट कहा जाता है। जो ये निचला हिस्सा होता है इसको हम पॉइंट या टिप बोलते हैं। इस पॉइंट की लंबाई व चौड़ाई देखकर ही रेती के लकड़ी के हत्थे का आकार निर्धारित किया जाता है। अगला है शोल्डर। हील के ऊपर टैंक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला टैपर भाग शोल्डर कहलाता है। अगला है फेरुल। जो ये हैंडल से हील के जो बीच में ये छल्ला टाइप का होता है इसको हम फेरुल बोलते हैं। हैंडल में दरार पड़ने पर दुर्घटना से बचने के लिए हैंडल के ऊपर धातु का छल्ला फिट कर दिया जाता है। इस धातु के छल्ले को ही फेरुल बोलते हैं। अब हम बात करेंगे रेती के प्रकार की। अब हम बात करेंगे रेती जो हमारी रेती हैं इनके वर्गीकरण की। तो इसमें रेतियाँ निम्न आधार पर वर्गीकृत की जा सकती हैं। जैसे कि पहला है आकृति के आधार पर। पहले हम रेतियों को आकृति के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। तो इसका जो पहला इसमें भाग आता है वो होता है फ्लैट रेती।
तो यह एक आयताकार काट वाली रेती होती है। इसकी दोनों ही चपटी सतहों पर सिंगल कट या डबल कट दांत बने होते हैं, जबकि दोनों एज पर सिंगल कट सीधे दांत बने होते हैं। यह रेती 15 से 40 सेंटीमीटर लंबाई में बाज़ार में उपलब्ध होती है। इसका प्रयोग कार्यशालाओं में सबसे अधिक होता है और इसके द्वारा चपटी सतहों पर निर्माण किया जा सकता है। देखो जो ये दिए ना, ये डबल कट और सिंगल कट दोनों में उपलब्ध होती है। इसको हम कहते हैं फ्लैट रेती। अगला जो हमारी है वो है हस्त रेती। देखो यह रेती भी फ्लैट रेती के समान आयताकार काट वाली होती है। इसकी चौड़ाई समस्त लंबाई में एक समान होती है। इसकी एक एज पर सीधे सिंगल कट दांत होते हैं, जबकि दूसरी एज बिना दांतों की होती है। बिना दांतों वाली इस एज को सुरक्षित कोर या फिर सेफ एज कहते हैं। इसमें एक तरफ दांत होते हैं और जो एक एज होती है वो एकदम सिंपल होती है। ये हमारी जो ये इसमें चित्र दिया है, ये हमारी हस्तरेती, जो हस्तरेती है उसका चित्र दिया हुआ है। अगला है मिल रेती। इस रेती की चौड़ाई व मोटाई समस्त लंबाई में समान रहती है। इसकी एक एज चौरस, गोल या डायमंड शेप में होती है। इन एजों पर सिंगल कट दांते बने होते हैं, जिनका उपयोग अर्धगोलाकार ग्रुप बनाने के लिए किया जाता है। कि जो हमारी ये मिल रेती होती है, ये जो इनकी एज होती है वो चौरस, गोल या डायमंड शेप में होती है। तो कोई इनमें ये अलग अलग टाइप की दी है। तो कोई हमारी डायमंड शेप की जो इसकी एज है, इस रेती की एज है डायमंड शेप, इसकी चौरस है, इसकी ये त्रिभुजाकार है। जो ये चित्र दिए ये हमारी मिल रेती है। अगली जो हमारी रेती है वो है त्रिभुजाकार रेती। इस रेती की अनुप्रस्थ काट सम त्रिभुज के समान होती है, इसलिए इसे त्रिभुजाकार रेती कहते हैं। इस रेती में 3 समान आकार के आयताकार फलक होते हैं, जिन पर साधारणतः सिंगल कट वाले दांत बने होते हैं। इस रेती का प्रयोग मुख्य रूप से आरी के दांतों पर धार लगाने तथा चौकोर या तिकोने खाँचों में कोने शार्प करने के लिए किया जाता है। देखो ये हमारी तिकोनी रेती। इसका हम प्रयोग सामान्यतः जो त्रिभुजाकार रेती होती है उसके जो दांत होते हैं उनको पैनी करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, मतलब उनमें धार लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला जो है वो है वर्गाकार रेती। इस रेती की अनुप्रस्थ काट वर्गाकार होती है। इस रेती का प्रयोग संकीर्ण, झिर्रियों तथा आयताकार या वर्गाकार छिद्रों को रेतने के लिए किया जाता है। ये जो हमें चित्र में दिए ना, ये है हमारी वर्गाकार रेती। इसका हम जो प्रयोग है वो संकीर्ण, झिर्रियों तथा आयताकार या वर्गाकार छिद्रों को रेतने के लिए करते हैं। अगली है गोल रेती। जो गोल रेती की अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होती है और इस रेती के संपूर्ण पृष्ठ पर सिंगल कट वाले दांत होते हैं। इस रेती का उपयोग वृत्ताकार या वक्र सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जो वृत्ताकार या वर्ग सतह वाली जो जगह होती है उसको रेतने के लिए करते हैं। लेकिन जो अनुप्रस्थ काट होती है वो मतलब वृत्ताकार होती है। ये हमारी गोल रेती जो कि चित्र में दर्शाई गई है। अगली हमारी अर्धगोल रेती यानी कि हाफ राउंड फाइल। इस रेती की अनुप्रस्थ काट अर्ध वृत्त के समान होती है और इसका भी पॉइंट की जो ओर का 1/3 भाग टेपर किया जाता है और इस रेती की वक्र सतह पर सिंगल कट दांत तथा फ्लैट सतह पर डबल कट दांत बने होते हैं। जो इसकी वक्र सतह होती है उस पर सिंगल कट तथा जो फ्लैट सतह होती है उस पर डबल कट दांत बने होते हैं। और इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? इस रेती का उपयोग समतल तथा आंतरिक वक्राकार दोनों प्रकार की सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। जो ये हमारी अर्धगोलाकार रेती है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? समतल तथा आंतरिक वक्राकार दोनों प्रकार की सतहों को रेतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो हमारी है वो है नाइफ एज रेती। इस रेती की अनुप्रस्थ काट की जो वो होती है ना, काट एकदम समान होती है। इस रेती की अनुप्रस्थ काट के समान होती है तथा एक एज नुकीली होती है और इसका प्रयोग अति संकीर्ण यानी कि जो एकदम नैरो स्थान होते हैं, अति संकीर्ण स्थानों पर रेतने के लिए या फिर रेताई करने के लिए किया जाता है। यह हमारी नाइफ एज रेती। अगली जो अभी हमने जो बात की थी वो कौन से आधार पर की थी? वो की थी अभी आकार के आधार पर। अगली है दांतों की कटिंग के आधार पर।
देखो दांतों की आकृति का रेती की उपयोगिता पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसकी कटिंग के आधार पर रेतियाँ निम्न 5 प्रकार की होती हैं। अगर हम इसकी दांत की कटिंग की बात करें तो रेतियाँ 5 प्रकार की होती हैं। पहली है सिंगल कट। तो इन रेतियों में दांतें फलक पर सीधी रेखाओं में बने होते हैं। ये रेखाएं परस्पर समांतर होती है तथा फलक की केंद्र रेखा से 60 डिग्री पर होती हैं, जैसा कि हमें चित्र में दर्शाया गया। परंतु सतह अच्छी प्रकार परिष्ट यानी कि चिकनी नहीं होती है। इन रेतियों का प्रयोग औजारों की धार बनाने के लिए तथा कठोर धातु को रेतने के लिए किया जाता है। ये हमारी सिंगल कट रेती, जिसमें जो दांत होते हैं ना ये एकदम समांतर होते हैं और सिंगल कट के होते हैं, और इनकी जो कटिंग एज होती है, इनका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। अगला है डबल कट रेती। तो जो ये हमारा अगला है, यह है डबल कट रेती। डबल कट रेती जो है वो सिंगल कट की अपेक्षा अधिक धातु हटाती है, परंतु इसके द्वारा प्राप्त सतह चिकनी नहीं होती। इस रेती का प्रयोग रफ कार्यों के लिए किया जाता है। जो हम रफ कार्य करते हैं उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो हम रेतते हैं तो जो सतह है वो चिकनी नहीं होती है, बल्कि थोड़ी खुरदरी टाइप की होती है। अगला है रास कट रेती। सिंगल कट तथा डबल कट रेतियों के समान इस रेती के दांत सीधी लाइनों में तथा एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि रेती के फलक पर दूर दूर पंच द्वारा उभार कर बने होते हैं। तो जैसे कि हमारी सिंगल कट रेती और डबल कट रेती में समांतर लाइनें होती है ना, वैसे इसमें नहीं होती है। रास कट रेती में जगह जगह पर दूर दूर पर ये, जैसे कि हम किसी भी पंच द्वारा करते हैं ना, वैसे इसमें दांत बने हुए होते हैं। इनका प्रयोग लकड़ी, रबड़ या घोड़े के जो खुर होते हैं आदि को मुलायम करने के लिए तथा चमड़े एवं नर्म धातु आदि वस्तु को रेतने के लिए किया जाता है। रास कट रेती का प्रयोग हम नर्म धातुओं के लिए करते हैं, और बाकी जो हमारी सिंगल कट और डबल कट है इनका हम प्रयोग जो थोड़ी हार्ड टाइप की धातु होती है उनके लिए हम कर सकते हैं। अगला है वृत्ताकार कट रेती। इस रेती में दांत फलक पर सीधे ना बनकर वृत्ताकार आकृति में एक दूसरे के समांतर बनाए जाते हैं। यह रेती मुलायम धातुओं को रेतने के कार्य में प्रयोग की जाती है और इसके द्वारा बहुत कम मात्रा में पदार्थ हटाया जाता है। यह हमारी वृत्ताकार रेती। इसके जो ये दांत हैं ये मतलब अर्धवृत्ताकार के आकार के बनाए जाते हैं। इसका हम प्रयोग मुलायम धातुओं को रेतने के लिए करते हैं और इससे बहुत कम मात्रा में पदार्थ हटाया जाता है। अगला जो है वो है हमारा स्पाइरल कट रेती। देखो इस रेती में दांत स्पाइरल आकृति में बने होते हैं तथा पॉइंट से शुरू होकर हील तक पहुंचते हैं। इस प्रकार के दांत गोल रेती में होते हैं। जो हमारी राउंड फाइल होती है उनमें भी इसी प्रकार के दांत होते हैं। देखो ये इसमें स्पाइरल टाइप के बने होते हैं और ये एज से लेकर एकदम हील तक होते हैं। अगला हम बात करेंगे दांतों के ग्रेड के आधार पर। अब जो हम रेती का वर्गीकरण करेंगे वो करेंगे दांतों के ग्रेड के आधार पर। तो दांतों के ग्रेड से तात्पर्य दांतों की मोटाई। दांतों के ग्रेड की अगर हम बात करें तो दांतों की मोटाई के आधार पर अब हम रेती का वर्गीकरण करेंगे। रेती के दांतों का ग्रेड प्रति सेंटीमीटर में बने दांतों की संख्या द्वारा दिया जाता है। कम प्रति सेंटीमीटर संख्या से अभिप्राय कि दांत मोटे होंगे, परंतु यदि प्रति सेंटीमीटर संख्या अधिक होगी। अब हम बात करेंगे दांतों के ग्रेड के आधार पर वर्गीकरण की। पहली हमारी रफ रेती। देखो इस रेती में 8 दांत प्रति सेंटीमीटर होते हैं। यह सबसे ज़्यादा मोटे दांतों की रेती होती है। यह सबसे अधिक धातु भी हटाती है। ये रेतियाँ कठोर सतहों पर स्लिप हो जाती हैं, इसलिए इनका प्रयोग मुलायम धातु को रेतने के लिए किया जाता है। इनके जो दांत होते हैं कितने होते हैं? ये 8 दांत प्रति सेंटीमीटर होते हैं। अगला हमारा बास्टर्ड रेती। इन रेतियों में 12 दांत प्रति सेंटीमीटर होते हैं। एक मध्यम ग्रेड की रेती होती है और इसका प्रयोग हार्ड व सॉफ्ट दोनों प्रकार की धातुओं को रेतने के लिए किया जाता है, इसलिए यह सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली रेती है। ये हमें चित्र दिया है बास्टर्ड रेती के जो दांत होते हैं उनके ग्रेड का। उनके जो बास्टर्ड रेती है उनके दांत इसी प्रकार बने हुए होते हैं। अगला जो हमारा है वो है सेकेंड कट रेती। सेकेंड कट रेती में 16 दांत प्रति सेंटीमीटर होते हैं, अर्थात ये बास्टर्ड रेती से भी अधिक महीन
होती है। देखो इसके द्वारा अच्छी परिग्रस्त सतह प्राप्त होती है। ये हमें सेकंड कट रेती के दांतों का ग्रेड दर्शाया गया है। ये एकदम पास पास में होते हैं। ये 16 दांत होते हैं प्रति सेंटीमीटर में। तो सोचो कि एकदम कितने पास होंगे। अगला जो है वो है स्मूथ रेती। यह रेती बहुत कम मात्रा में धातु हटाती है, इसलिए यह हल्के कामों के लिए प्रयोग की जाती है। इस रेती में 20 से 24 दांत प्रति सेंटीमीटर होते हैं। इसमें सेकंड कट और बास्टर रेती से भी अधिक होते हैं। इसके द्वारा अधिक परिकृष्ट सतह प्राप्त होती है, मतलब एकदम बढ़िया तरह से इसमें सतह प्राप्त होती है अगर हम स्मूथ रेती का प्रयोग करते हैं तब। अगला है सुपर डेड स्मूथ रेती। इस रेती में दांतों की संख्या 40 से 65 दांत प्रति सेकंड तक होती है, यानी कि ये सबसे अधिक। इसका प्रयोग बहुत ही परिशुद्ध तथा परिकृष्ट सतह प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगर हमें एकदम VIP सतह चाहिए तो हम सुपर डेड स्मूथ रेती का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो दांत होते हैं वो 40 से 65 प्रति सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि एकदम पास पास, और ये एकदम बढ़िया करके हमें एकदम बढ़िया सतह प्राप्त कराएगी। अगली हम बात करेंगे लंबाई के आधार पर। अभी तक हमने दांतों के आधार पर और आकार के आधार पर वर्गीकृत किया था, अब करेंगे लंबाई के आधार पर। तो लंबाई के आधार पर भी रेतियों को वर्गीकृत किया जाता है। रेती की लंबाई पॉइंट से हील तक की दूरी होती है। बाज़ार में 10 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर लंबाई तक की रेतियाँ उपलब्ध होती हैं, और महीन कार्यों के लिए कम लंबाई जैसे कि 10 से 15 सेंटीमीटर की रेतियाँ, और मध्यम कार्य के लिए 15 से 25 सेंटीमीटर की रेतियाँ, तथा भारी कार्यों के लिए 25 से 45 सेंटीमीटर की रेतियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। ये हमने इसकी ग्रेड के अनुसार इसे वर्गीकृत भी कर दिया। अब हम बात करेंगे सावधानी की। रेती का प्रयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना है। पहला है, किसी भी नई रेती का प्रयोग करने से पहले उसे किसी नरम धातु पर चलाना चाहिए, ताकि जो उसके दांत है वो जल्दी ख़राब ना हो। रेती का प्रयोग करते समय उसे बार बार जॉब पर ना मारें, इससे इसके दांत के खराब होने की संभावना बनी रहती है। जैसे कि हम किसी भी रेती का प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी अगर पदार्थ नहीं हट रहा है तो हम उसे बार बार जॉब पर मार देते हैं, तो वैसी हमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि उससे जो रेती होती है उसके जो दांत होते हैं उसे ख़राब होने की संभावना बनी रहती है। अगला, 1-2 माह तक रेती से कार्य करने के पश्चात उसे धुलवा लेना चाहिए, इससे रेती की जो जीवन काल है वो बढ़ जाता है। अगला, रेती की सफाई के लिए अपने पास फाइल कार्ड रखना चाहिए। बस समय समय पर फाइल कार्ड से रेती में फंसे लोहे के कणों को साफ करते रहना चाहिए। तो आज हमने ये रेती के बारे में एकदम संपूर्ण जानकारी ले ली है। हमने पहले रेती के बारे में पढ़ा कि रेती क्या होती है, फिर उसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ा, फिर उन्हें अलग अलग आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया, जैसे कि लंबाई के आधार पर हो गया, उनके आकार के आधार पर हो गया, दांतों के ग्रेड के आधार पर हो गया। फिर हमने आज उनकी सावधानियों के बारे में पढ़ा। तो ये हमारे जो रेती का जो टॉपिक है वो हमारा ख़त्म होता है। अब हम कल चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 2 में जो हमारी छेनी है, छेनी के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें वर्गीकृत भी करेंगे। तो हम अगले लेक्चर में जो हमारी छेनी है, छेनी का पूरा जो हमारा टॉपिक है उसको हम निपटा देंगे। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो भी हमने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी और ऐसी ही ITI से संबंधित जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको पढ़ाई से संबंधित और ITI की जो भी जानकारी है उससे संबंधित आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।